उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मैं इस समाज का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा. नाही वीरेन वीरांनी समंतित कोलाचनं अवेनेंचा समंती हसदमो शनांतनो. इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है. यही संसार का सनातन नियम है. सब पापस अकड़नं कुशलशुभ संपदा सच्चित परियुद्धं एतं बुद्धानुशासनं. सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पूर्ण कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है. नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य. मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्ति निमित्त स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राग को अपने चित्त से बाहर निकाल अपने चित्त को परिशुद्ध किया. वेरी गुड. ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा. इसका मतलब बता सकते हो मेरे को? जो है कोई भी इसका मतलब बता सकते हो? कोई भी नहीं बता सकते? अच्छा, तो ये बताओ कि हम में से, यहाँ बैठे हुए लोगों में से बौद्ध कितने हैं? कोई बौद्ध नहीं है? कोई भी नहीं है? अच्छा, चलो ठीक है. इन्हें जानते हो? जानते हो? अच्छा, कौन है ये? ये तो हम जानते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ये तो इनका नाम है, इनका नाम है ये. पर हैं कौन? इनका परिचय दो ना, कुछ थोड़ा बताओ इनके बारे में. भीमराव अंबेडकर. भीमराव अंबेडकर. चलो, उनका ये मतलब है ये मैंने क्या लिखा समझ में आ रहा है? सिंबल ऑफ नॉलेज किसको बोलते हैं? बाबा साहेब को. दुनिया में किसी और को बोला है सिंबल ऑफ नॉलेज? दुनिया में कितने विद्वान हैं? बहुत सारे हैं, बहुत है ना. और कहा भी जाता है कि बाबा साहेब जो हैं विश्व के 5 विद्वानों में से एक, ऐसे बोला जाता है, विश्व के 5 विद्वानों में से एक. और ये उपाधि किसी को नहीं है, तो इसका मतलब नंबर 1 हो गए. कोई शक तो नहीं है? ठीक है. और ये क्या लिखा है? ये कौन है? किसको बोला ये? कुछ याद है? किसने बोला? किसको बोला? बाबा साहेब बोला? किसने बोला? राष्ट्रपति बराक ओबामा. ये भी किसी और को नहीं बोला. दुनिया में जितने विद्वान हैं किसी को ऐसा उपाधि नहीं मिली है नहीं. और ये क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट इंडियन. ये कौन है? तो ये परिचय कैसा है बाबा साहेब का? जब मैंने आपसे पूछा कि ये कौन है, कि बाबा साहेब, मैं कहा बताओ कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब मैंने ये लिखा है, तो इसका ये परिचय कैसा है? ये वाला ये परिचय कुछ ठीक लग रहा है? लग रहा बढ़िया है. अच्छा है ना. अच्छा, ये जो उनको जो ये उपाधियां मिली हैं, ये क्यों मिली हैं? ये इंपॉर्टेंट बात. उन्होंने जो काम करा वो किसके लिए करा? अमेरिका के लिए करा, अफ्रीका के लिए करा, ऑस्ट्रेलिया करा, किसके लिए करा? भारत के लिए करा ना. और उपाधि कौन दे रहे हैं उनको? अमेरिका वाले हैं, विदेशी लोग दे रहे हैं. यानी कि हमको जो है हमारे देश के विद्वानों की पहचान नहीं है. हम पहचान नहीं जानते. अच्छा कौन है, बुरा कौन है, हम नहीं जानते. और जब हम अपने देश के, अपने समाज के सच्चे महापुरुषों को पहचानेंगे नहीं, तो जो महापुरुष हमारे लिए काम कर रहा है, तो उस तक हम कैसे पहुंचेंगे? और जब तक उसके काम को नहीं पहचानेंगे, उसने जो रास्ता बताया उसको नहीं जानेंगे, तो फिर कोई रास्ता नहीं है कि हम, जो वो हमारा उद्धार करना चाहता है,
उससे हमारा उद्धार हम कर सकें। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही बात है। तो अब बात ये आती है कि बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या करा। मनोपवंगमदम्मा मनोसिद्धा मनोमया मन साचे पदुते भासति व करोति वा ततो नंग दुक्मन्वेति चक्खं वा वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्ति का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उस कारण से उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। मनोपवंगमदम्मा मनोसिद्धा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भासति व करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। मन सभी प्रवृत्ति का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसार उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अकोचि मंग अवधि मंग अर्जुन मंग आहासी में ये चेतंग उपनयंती वेरंतेसु पासमंती। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचि मंग अवधि मंग अर्जुन मंग आहासी में ये चेतंग उपनयंती वेरंतेसु। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वह शांत हो जाता है। ना ही वेरेन वेरानी समंतीत कोदाचनम अवेनेंचा समंती एसदमो शनांतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। सब पापस अक्रणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित परियुद्धं एतं बुद्धानुशासनम्। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पूर्ण कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्ति निमित्त स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राग को अपने चित्त से बाहर निकाल अपने चित्त को परिशुद्ध किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठो। सुना बच्चों, सुना आपने? सीखना है ऐसे। आपके जैसे तो है, छोटी बच्ची है, 6 महीने पहले सीख गई है और सिर्फ मोबाइल से सीखी है। हम लोग मोबाइल पे मीटिंग करते हैं और ये हमारे सारे आचार्य बैठे हैं, 1 2 3 4 5 आचार्य आए हुए हैं, सबके सब कोर्स करे हुए हैं। सीखना है? वेरी गुड, सिखाएंगे हम और बिना तकलीफ के सिखाएंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, तो अब जो हम बात करते हैं कि बाबा साहेब उन्होंने हमारे लिए क्या करा। कोई बता सकता है मुझे? पहले मैं आपसे जानकारी लूं ताकि उसके आगे हम बढ़े। जहां आपको जानकारी है उसकी हम बात क्यों करें, जो जानकारी नहीं है उससे आगे बढ़े। तो क्या काम करा बाबा साहेब ने हमारे लिए? किस काम के लिए हमको जो है इतना नमन करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, जय जयकार लगाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं? कुछ तो काम करा होगा। क्या काम करा? संविधान बनाया, संविधान, अधिकार, और बताओ क्या करा? मुख्य धारा में लेकर आए। अच्छा, और मान सम्मान। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, बहुजन समाज का उत्थान। ये सारी बातें गलत नहीं है जो आपने बताई हैं, ये सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन ये खाली हम समझ जाएं कि बाबा साहेब ने समाज का उत्थान का कार्यक्रम चलाया तो उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। समाज का उत्थान करने के लिए संविधान लिखा है ना, और संविधान के अंदर हमें अधिकार दिए, मुख्य धारा में लाने की बात भी इसी में ही है, इसीलिए अधिकार मिले हैं, मान सम्मान भी यहीं से मिल रहा है और ये मूल अधिकार भी इसमें ही है। ठीक है जी। तो बाबा साहेब का कार्यक्रम क्या था? बहुजन समाज का उत्थान करना, और यही उनके जीवन का उद्देश्य था जी। पक्की बात है ना? तो आपको याद है बड़ोदरा गए थे बाबा साहेब,
बड़ोदरा गए थे ना नौकरी करने के लिए, और नौकरी वहां पे नहीं करने दी। नहीं करने दी, किसने नहीं करने दी? जाति व्यवस्था ने नहीं करने दी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया था? क्या संकल्प लिया था? उस पेड़ के नीचे आज भी हम 23 सितंबर को जो है संकल्प दिवस मनाते हैं। तो वो संकल्प दिवस क्या था? है, उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मैं इस समाज का उद्धार नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली से उड़ा दूंगा। कोई मामूली संकल्प नहीं था, है, मामूली संकल्प नहीं था। चलिए, अब बाबा साहेब को बहुजन समाज का उत्थान करना है, कैसे करेंगे? अच्छा, जो नारा जो है, क्या नारा है? शिक्षित बनो। क्या भाई, शिक्षित बनेंगे पहले जो है, फिर हम संगठित हो जाएंगे। बिना शिक्षा के संगठित नहीं हो सकते, और संगठित बनेंगे तो संघर्ष कर सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो, लड़ना हो, आंदोलन करना हो तो कर सकते हैं ना। अच्छा, जो वाम सेब का लोगो देखा है किसी ने? वाम सेब का लोगो, उसमें 3 शब्द लिखे हैं, एजुकेट, ये लिखे हैं उसमें, अंग्रेजी में है ये। तो ये जो है, इसका मतलब क्या ये है हिंदी में? बाबा साहेब तो अंग्रेजी में लिखे थे। बाबा साहेब अंग्रेजी में कह रहे हैं एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, और हमने हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवाद क्या करा? शिक्षित बनो। क्या ये इसका सही अनुवाद है? बताइए मुझे। एजुकेट क्या है? एजुकेट जो है वर्ब है। वर्ब समझते हैं क्या होती है? वर्ब मतलब क्रिया। ये जो है क्रिया शब्द है, यानी कि इसका अगर हिंदी करेंगे तो क्या आएगा? शिक्षित करो। शिक्षित करो। अब दोनों में कुछ फर्क आया नहीं आया?